बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। पंजाब की सियासत में लगता यूं है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत और जो फेडरल की सियासत है उसको तब्दील करने के लिए मुक्तदर हल्के कोशिशें कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं ये भी आपके सामने रखेंगे चीज़ें, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी तरफ सियासी जोड़ तोड़ का सीज़न है उसके लिए कोशिशें जारी हैं। नून लीग के लोग छोड़ के जाने के लिए कुछ तैयार हैं। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और आईपीपी पंजाब के अंदर मुतहर्रिक होने की कोशिश कर रही हैं। इन सब के अंदर निकलेगा क्या ये आपके सामने रखेंगे। और सबसे अहम 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 2014, ये 2 साल जो पाकिस्तानी सियासत के लिए नाकाबिल फरामोश और बहुत ही अहम दिन थे, लेकिन इनको हम अहम नहीं कह सकते। अहम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तानियों का खून बहाया गया, और दूसरी जानिब एक दिन तो पाकिस्तानियों का खून बहाया गया और दूसरे दिन जो 1971 का दिन था उस दिन बांग्लादेश, जो मशरकी पाकिस्तान आज कहलाता है, उनका खून बहाया गया और एक बड़े ही प्री प्लान तरीके से पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया गया और तोड़ दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? जुल्फकार अली भुट्टो, याहिया या मुजीबुर रहमान? इस पर भी सवालात उठते हैं और सवालिया निशान भी है। लेकिन अहम बात यह है कि आज की मुक्तदरा, जो आज की इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी कुछ इसी तरह के इकदाम कर रही है कुछ सियासी पार्टियों के साथ। और वो लोग जो अफगान हैं, वो लोग जो पठान हैं, वो लोग जो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब रहते हैं, वो आज भी इस इस्टेब्लिशमेंट के, जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, उनसे बागी नज़र आते हैं। बागी क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उनको उनके हकूक नहीं मिलते और उनके हकूक सलब होते हैं। अब आ जाते हैं सियासत की जानिब। सियासत के अंदर, पंजाब के अंदर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आईपीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुमायूं अख्तर खान ने उसमें शमूलियत इख्तियार की, जो कि माजी के अंदर एक पीटीआई के अहम रुकन रहे। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वाज़ेह किया कि 9 मई, जो कि पूरी कौम को नहीं भूल रहा, वो एक ऐसा सानहा बन गया, यानी कि 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 2014 से भी एक अहम सानहा अब 9 मई बन चुका है। वो किस लिए? क्योंकि एक सियासी पार्टी के साथ एक अहम हल्के की नफरत पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान की मुईशत के अंदर, पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर शामिल कर दी गई। और इन तमाम वजूहात की वजह से आज पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के इस्तारे उस कौम से नफरत करते हैं जो इस कौम को अपना पासबान बनाते थे और समझते थे कि हम ही, जो कहते थे कि हम हैं पासबान तुम्हारे, लेकिन असल में वो पासबान ना बने और ना बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब नवाज शरीफ की सियासत, इमरान खान की सियासत, पीपल्स पार्टी की हरकतें पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, इस पे तो सवालिया निशान हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है गैर कानूनी पंजाब के अंदर, इलेक्शन के लिए नून लीग करवा रही है, ये इल्ज़ाम है उनका। और दूसरी जानब जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक कल फैसला आया कि मुइन्ना मुद्दत के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, मुकर्रर वक्त पर होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पीटीआई ने उस फैसले को न सिर्फ रद्द किया बल्कि मीडिया से बाहर रहते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मनपसंद लोगों का मनपसंद फैसला सुना दिया है। अब जब उन्होंने फैसला सुनाया तो आज बैरिस्टर गौहर, जो अब चेयरमैन हैं पीटीआई के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं। क्यों खुश नहीं? क्योंकि डीआरओज़ और आरओज़ जो हैं अपनी मर्जी के तैनात करके इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बनाया जा रहा है। और इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक कौन बना रहा है? जो इस वक्त फेडरल के अंदर मज़े कर रहे हैं, यानी कि निगरान हुकूमत। निगरान हुकूमत कोई अच्छा काम नहीं, इकदाम नहीं कर रही इस वक्त। उस पर इस वक्त निशानात हैं और दब्बे हैं जिनको वो धोने की कोशिश कर रही है, लेकिन दो नहीं पा रही अभी तक। लेकिन नून लीग जो है, उसके जो 16 माह की हुकूमत थी, उसमें जो डीसीज थे, उन्होंने 16 एमपीओ के तहत
اور 4 MPO کے تحت یہ تمام اس طرح وہ MPO یہ MPO یہ لگا کر جو تحریک انصاف کے کارکنوں کو حراست میں لیا جاتا تھا، ان پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ اب وہ الیکشن کے اندر اپنی کارکردگی دکھاتے ہوئے نون لیگ کو سپورٹ کریں گے، لیکن یہ کارکردگی بیڈ کارکردگی ہوگی۔ دیکھیں آگے کیا ہوگا۔ یہ تو ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے ایک سیاسی جماعت کی جانب سے، لیکن جمہوریت کہاں کری ہے؟ جمہوریت جو کہ یہاں تھی اب ان تمام سیاسی جماعتوں اور تمام سیاسی رہنماؤں کی وجہ سے یہاں بھی نہیں رہی۔ یہاں اور یہاں کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب اس کو جوڑ دیا گیا، ایسے جوڑا گیا کہ مسل کر رکھ دیا گیا وہ قائد کا پاکستان جو 1971 کو توڑا گیا تھا اور 2014 کے اندر اس طرح خون بہایا گیا تھا، اس سے کہیں زیادہ 9 مئی کا بہانہ بنا کر 9 مئی کی آڑ میں اس قوم کا، اس معیشت کا، اس ملک کا اور جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ 8 فروری کو کیا ہوگا یہ تو قوم دیکھے گی کہ آگے مستقبل میں پاکستان کی بہتری اس میں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ابھی تو یہ بھی کنفرم نہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال الیکشن شیڈول رات کو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے۔ اس کا ویسے کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھتے ہیں قوم کس کو سلیکٹ کرتی ہے اور کس کو ریجیکٹ کرتی ہے، کیونکہ سلیکشن اور ریجیکشن دونوں پاکستان کی سیاست میں بھی موجود ہیں اور جمہوریت میں بھی موجود ہیں۔ جیسے کہ ہماری جو مقتدرہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کسی کو سلیکٹ کرتی ہے اور کسی کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ کل نواز شریف کو ریجیکٹ کیا تھا اور عمران خان کو سلیکٹ کیا تھا، آج عمران خان کو ریجیکٹ کیا ہے اور نواز شریف کو سلیکٹ کیا ہے۔ دیکھیں کل کیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ ناصر۔